नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिब रिविल। मैं आपका स्वागत करता हूँ एक नई दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानी के साथ। यह बात सभी को पूरी तरह से बनावटी लग रही है, पर यह एकदम सच्ची घटना है। खैर जो भी हो, पर यह घटना जिस औरत के साथ घटी वह मेरी नानी है। इस घटना को घटे 60 से 70 साल हो गए हैं और इस घटना के बाद मेरी नानी आज भी जिंदा है। यह रोचक दिव्य घटना को सुनने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी नानी जी लगभग 7-8 घंटों के बाद जीवित हो गई, और वह भी उस समय जब उसकी चिता को आग लगाई जाने ही वाली थी। खैर यहाँ तो मैं यह भी कह सकता हूँ कि शायद वह मरी ही ना हो, पर लोगों की सुने तो चिता पर से घर आने के बाद उस महिला ने जो बातें बताई उससे सब लोगों को बहुत ही जिज्ञासा हुई, क्योंकि उस महिला ने टंकी की चोट पर बताया था कि वह सच में मर गई थी और उसे यमदूतों ने यम के कहने पर फिर से वापस लाकर छोड़ दिया था। आइए इस घटना को विस्तार से सुनते हैं। आगरा यूपी में एक गांव है। यह घटना वहीं की है। वहां मेरी नानी रहती थी जब वह लगभग 10 साल की थी। एक बार वह अपने घर के दरवाजे पर बैठकर धूप सेक रही थी। दरअसल बात यह थी कि जाड़े का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। दोपहर का समय हो गया था, पर लोगों के शरीर में ठिठुरन जाने का नाम नहीं ले रही थी। अचानक से नानी के शरीर में एक अजीब सी हलचल हुई। मेरी नानी कुछ समझ पाती या अपने आप को संभाल पाती इससे पहले ही वह नीचे गिर गई। पास ही में उनकी बहन खेल रही थी। वह दौड़ते हुए अंदर गई और माँ को बुला लाई। फिर तो रोना चिल्लाना शुरू हो गया और फिर देखते ही देखते लगभग पूरा गांव इकट्ठा हो गया। गांव में कुछ बुजुर्ग लोगों ने नानी के शरीर की जांच की और उन्होंने देखा कि नानी जी तो एकदम ठंडी हो गई है और अब लोगों ने उनके अंतिम क्रिया की तैयारी करना शुरू कर दी। गांव के लोगों ने अपने अपने घर से लकड़ी निकाली और 2 बैलगाड़ियों पर लकड़ियों को लादा गया। यह सब करने में लगभग शाम हो गई। अब नानी जी की अर्थी को लेकर लोग नदी के किनारे गए। ठंड का मौसम होने के कारण लोग जल्दी जल्दी चिता सजाने लगे। फिर इस चिता पर नानी जी की लाश को रखा गया। फिर कुछ लकड़ियों को रखकर घी धूप आदि डाला गया। उसके बाद उस नानी जी की चिता में आग लगाने के लिए झुके, तभी चिता में थोड़ी हलचल हुई। काफी लोग डर के चिता से काफी दूर भाग गए, पर नानी जी के पिताजी डरे नहीं। हाँ, यह अलग बात थी कि उनके भी रोए खड़े हो गए थे। उन्होंने थोड़ी हिम्मत दिखाई और लाश के सिर पर से लकड़ी हटाई। अरे यह क्या! लाश का तो चेहरा एकदम लाल और पसीने से तर था और अब साथ ही लाश की पलकें भी खुल गई। अब नानी जी के पिताजी वहीं से चिल्लाए कि आप लोग डरिए मत और चिता के पास आइए, मेरी बेटी जिंदा है। पर लोग उनकी कहाँ सुनने वाले थे। कुछ लोग तो घबरा कर दूर दूर भाग गए, क्योंकि उनको लगा कि नानी जी का भूत आ गया है। कुछ लोगों ने तो नानी जी के पिताजी से कहा कि आप भी दूर हो जाइए, पता नहीं कौन सी अनहोनी घटना हो जाए। के पिताजी वहीं डटे रहे और एक एक करके लाश के ऊपर से सारी लकड़ियों को उतारा और इसके बाद अपनी बेटी को अच्छी तरह से पकड़कर चिता से नीचे उतार कर वहीं नीचे सुला दिया। इसके बाद दौड़कर जाकर नदी में से पानी लाकर उनके मुंह में डाल दिया। अब धीरे धीरे लोगों का डर कम हो रहा था और एक एक करके डरे सहमे हुए लोग फिर से चिता के पास इकट्ठे होने लगे। अब नानी जी भी थोड़ी सामान्य हो चुकी थी। उन्होंने धीमी आवाज में पिताजी से कहा कि घर ले चलो। अब फिर से नानी जी को बैलगाड़ी में सुलाकर घर लाया गया। फिर एक झोला छाप डॉक्टर को ही बुलाकर बोतल चढ़वाया। 2-3 दिन बाद फिर से नानी जी एकदम भली चंगी हो गई। यह बात अब तो पूरे गांव में फैल चुकी थी कि फलाने गांव की फलानी लड़की मरकर जिंदा हो गई। वे चिता पर से उठकर घर आई। रिश्तेदारों के साथ ही बहुत सारे लोग भी दूर दूर से लड़की के पास आते थे और जिज्ञासा से उन्हें देखते थे। इस घटना के घटने के लगभग 8-10 दिन बाद कुछ लोग नानी जी के घर के दरवाजे पर बैठकर इसी घटना का
जिक्र कर रहे थे। कोई कह रहा था कि यह मरी ही नहीं थी बल्कि इनका प्राण छिप गया था और 7-8 घंटे बाद फिर से वापस आ गया। पर कुछ लोग मानने को तैयार ही नहीं थे। उनका कहना था कि उन लोगों ने खुद ही इसकी जांच पड़ताल की थी और लड़की एकदम ठंडी और पीली हो गई थी। अभी उन लोगों की यह बात चल ही रही थी कि नानी घर से बाहर निकली और बोल पड़ी कि मैं वास्तव में मर गई थी। नानी की यह बात कुछ लोगों को मजाक लग रही थी, पर नानी जी ने जोर देकर यह बात कही। फिर नानी जी ने इस घटना का जिक्र कुछ इस प्रकार किया। उस दिन दरवाजे पर बैठे बैठे अचानक पता नहीं क्यों मेरे साथ क्या हुआ कि मैं दरवाजे पर से नीचे गिर गई। फिर दरवाजे पर से नीचे गिरने के बाद मेरे साथ क्या हुआ यह मुझे पता नहीं। हाँ, पर कुछ समय बाद मुझे अचानक लगा कि मुझे कुछ लोग उठाए ले जा रहे हैं। वे लोग आपस में कुछ बात कर रहे थे पर मेरी आंखें बंद थी। अब मैंने धीरे धीरे प्रयास करके अपनी आंखें खोली तो क्या देखती हूँ कि मैं 2-3 लोगों के साथ उड़ी जा रही हूँ। हाँ, पर वो लोग कौन थे यह मुझे पता नहीं। वे लोग दिखने में थोड़ा अजीब लग रहे थे और उनका पहनावा भी थोड़ा अलग सा ही था। और हाँ, मुझे अब डर नहीं लग रहा था और ना ही मैं यह समझ रही थी कि मैं मर गई हूँ। मैं तो बस उन लोगों के साथ उड़ी जा रही थी। हाँ, यह बात और साफ कर दूं कि मुझे लेकर जो 2-3 लोग जा रहे थे उनके चेहरे भी अब मुझे बहुत साफ नजर नहीं आ रहे थे। आगे नानी जी ने बताया कि कुछ मिनटों में वे एक दरबार में हाजिर हुए। लगता था कि किसी राजा का दरबार है। बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। वहाँ एक लंबा टीकाधारी भी बैठा हुआ था। उसके हाथ में कोई पोथी थी। अब क्या, मुझे देखते ही वह टीकाधारी राजगद्दी पर बैठे एक बहुत ही विशालकाय व्यक्ति से कुछ कहा। इसके बाद उस विशालकाय व्यक्ति और उस टीकाधारी में 2-3 मिनट तक कुछ बातें हुई। फिर कुछ और लोगों को बुलाया गया और उन्हें मेरे साथ लगा दिया गया। अब क्या, फिर से मुझे लेकर वे लोग दरबार से बाहर निकले। हाँ, इस दौरान मैंने एक जो विशेष बात देखी वह यह थी कि उस राज दरबार में जितने भी लोग दिखे उन सब का आकार तो था पर वे हवा जैसे लग रहे थे। मतलब हाड़ मांस के नहीं बल्कि हवा के बने हों। अब मुझे लेकर लगभग 8-10 लोग जल्दी जल्दी एक दिशा की ओर बढ़ने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही मैं बोल पा रही थी, पर हाँ, मैं इन लोगों के साथ उड़ी जा रही थी। धीरे धीरे ये लोग अलग अलग दिशाओं में बंटने लगे और अब मेरे साथ केवल एक ही आदमी था और वह मुझे लेकर पहले घर पर आया और बहुत परेशान दिखने लगा। तभी क्या हुआ कि उसके जैसा दिखने वाला ही एक दूसरा आदमी वहां प्रकट हुआ और मुझे लेकर चिता के पास आया। हाँ, चिता के पास आने तक तो मुझे ध्यान था पर उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं और बाद में मैं जाग पड़ी और मुझे अजीब लगा कि मुझे यहाँ चिता पर क्यों लाया गया है। नानी जी ने आगे कहा कि उन्हें लगा कि उस राज दरबार में वह टीकाधारी उस विशालकाय व्यक्ति से कहा कि इसे क्यों लाया गया है, किसी और को लाना था। खैर, जो भी यह घटना सही हो या गलत, पर नानी जी घटना को जानने वाला हर व्यक्ति यही कहता है कि यह घटना बिल्कुल सही है क्योंकि नानी जी कभी झूठ नहीं बोलती थी और वो आज भी जिंदा है पर बूढ़ी हो गई है। हाँ, यहाँ एक बात और बता दूं कि फिर से जिंदा होने के बाद नानी जी के जीवन में बहुत सारे बदलाव आ गए थे। इस घटना के बाद किसी ने भी नानी जी को ना गुस्सा करते देखा और ना बीमार पड़ी। नानी जी का जीवन एकदम बदला बदला लग रहा था। वे अपने से मिलने आने वाले से बहुत प्रेम से मिलती थी। इस घटना में कितनी सच्चाई है मुझे पता नहीं। यह मेरी सच्ची घटना है, यह मेरी सच्ची कहानी है जो मैंने आपको सुनाई है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना ना भूलें। और अगर आप ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।